दोस्तों, पहले भाग में जैसा कि हमने देखा, राजा भोज को सिंहासन तो मिल गया, परंतु राजा भोज ने जैसे ही सिंहासन की ओर कदम आगे बढ़ाया तो पुतली रत्न मंजरी हंस पड़ी और राजा भोज ने अचानक ही कदम पीछे खींच लिए। फिर पुतली रत्न मंजरी ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, सुन राजा भोज, जिस सिंहासन पर बैठने के लिए तू लालायित है वह किस महापुरुष का है? शायद तू नहीं जानता, बस मैं इसीलिए हंसी थी कि तू इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। यह सिंहासन उस महापुरुष का है जिसे आज भी महाराजा धीराज कहा जाता है। तो जैसे लोग महाराजा धीराज के यहाँ दास नौकर की हैसियत से कार्य किया करते थे। राजा भोज पुतली के इस कथन को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो उठा और गुस्से से दहाड़ा, नादान पुतली, मैं अपने जीवन में कभी इस प्रकार के शब्द सुनने का आदी नहीं रहा। अगर तू इसी तरह बकवास करती रही तो मेरा आदेश पाकर सैनिक इस सिंहासन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी राज पंडित ने खड़े होकर कहा, यह बात आपको शोभा नहीं देती राजन। आप राजा हैं और राजा को इतनी जल्दी क्रोधित नहीं होना चाहिए। पुतली जो कहती है उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जब पुतली अपनी बात समाप्त कर ले तब विचार करके कोई निर्णय लेना उचित होगा। पुतली ने आगे कहा, बस राजा भोज, जरा सी बात सुनकर ही तू क्रोधित हो उठा। हमें तोड़ फोड़ कर तुझे क्या मिलेगा? हमारी मृत्यु तो राजा विक्रमादित्य के साथ ही हो गई थी। विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य, राजा भोज बुदबुदाया। पुतली बोली, हाँ विक्रमादित्य, महाबली, महादानी, महापराक्रमी, महाराजाधिराज विक्रमादित्य, वह राजा जिसका यश इस पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु तीनों लोक में फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से जानना हो तो उससे संबंधित एक कहानी सुन। राजा भोज के अतिरिक्त समस्त दरबारी भी कथा सुनने के उत्सुक थे। पुतली ने कहानी आरंभ करते हुए कहा, अंबावती नामक राज्य का राजा शास्वंभंबर अत्यधिक बलवान था। वह अपने सारे कार्य धर्मनीति के अनुसार किया करता था। इसी कारण उसे धर्मसेन के नाम से पुकारा जाने लगा। धर्मसेन की 4 रानियां थीं, एक ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्राणी, तीसरी वैश्याणी और चौथी रुद्राणी। ब्राह्मणी रानी से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मणीत के नाम से प्रचलित हुआ। वह बड़ा ज्ञानी आर्धर्म कर्म को मानने वाला था। क्षत्राणी की कोख से 3 संतान उत्पन्न हुई, जिनमें एक का नाम शखर, दल का विक्रम तथा तीसरे का भरतरी था। वे तीनों भाई एक से बढ़कर एक वाली कहावत चरितार्थ करते थे। तीसरी रानी वैश्याणी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नामकरण चंद्र किया गया। चंद्र अत्यंत विनम्र एवं बड़ा रहमदिल था। रुद्राणी ने भी एक को जन्म दिया और वह धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध था। ब्राह्मणी का बेटा सब में बड़ा होने के कारण उसे राजा धर्मसेन ने अपना दीवान नियुक्त किया, परंतु विधाता ने कुछ और ही लिखा था। इसीलिए क्षत्राणियों से उत्पन्न पुत्र शंख के हृदय में राज्य पाठ का ऐसा लोभ समाया कि उसने अपने पिता धर्मसेन की हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के पश्चात उसके मन में हमेशा यह शंका बनी रहती थी कि धर्मसेन के शेष 5 पुत्र उसे किसी दिन समाप्त करके उसकी जगह स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। अतः वह अपना रास्ता साफ करने के लिए उन 5 की हत्या की युक्ति सोचने लगा, परंतु उसकी साजिश सफल हो पाती इससे पूर्व ही इसकी खबर उसके 5 भाइयों को लग गई और 5 राजकुमार मौका पाकर एक रात महल से निकलकर अज्ञात जगह पहुंच गए। कौन कहां गया इसकी खबर किसी को भी न थी। राजा शंख की चिंता उनके फरार हो जाने से और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि राजकुमारों में से कोई भी पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर उसे मेरे विरुद्ध हमले के लिए राजी कर सकता है। यही विचार कर उसने चारों ओर अपने गुप्तचर राजकुमारों को ढूंढने के लिए फैला दिए। अय्यार जासूस अपने अथक प्रयास व कठिन परिश्रम के पश्चात भी अपने मकसद में असफल रहे। इस प्रकार उन 5 राजकुमारों का कोई पता न चला। अब जासूसों के विफल हो जाने के बाद राजा शंख ने ज्योतिषियों को दरबार में बुलाकर अपने ज्ञान व ध्यान के आधार पर राजकुमारों का पता लगाने को कहा। ज्योतिषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की विद्या से अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी की कि वे 5 राजकुमार यहाँ से भागकर घने जंगलों में पहुंचकर रास्ता तलाश करते हुए जा रहे थे कि उनमें से 4 तो जंगली जानवरों के शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तथा 5वां राजकुमार क्षत्राणी का पुत्र विक्रम एक दूसरे जंगल में तपस्या कर रहा है। उसने तपस्या के लिए अपने समक्ष एक मिट्टी का देवता बना रखा है। विक्रम के बारे में यह भविष्यवाणी सुनकर राजा की परेशानियों में वृद्धि हो गई, क्योंकि वह उसकी माँ से उत्पन्न उसका छोटा भाई था। क्षत्राणी के पेट से जन्मा था, इसलिए राजा शंख उसके बारे में अधिक जानता था। यही कारण था कि अन्य भाइयों की अपेक्षा उसे विक्रम से ज्यादा खतरा था। उसने पंडितों से पूछा, विक्रम से उसे और उसके राज्य को कोई खतरा तो नहीं? पंडितों ने अपने ज्ञान के अनुरूप इसका पता लगाया पर चुप रहे। जब बहुत देर तक पंडितों ने कोई उत्तर नहीं दिया तब राजा ने अपना सवाल दोबारा दोहराया तो एक पंडित ने डरते डरते कहा, अगर प्राणों की रक्षा हो तो हम कुछ कहें, निर्भय होकर कहो। तब पंडित ने कहना आरंभ किया, राजन, विक्रम ने अपनी तपस्या से काफी कुछ हासिल कर लिया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा है। वह काफी ज्ञान और विवेक का मालिक बन गया है। आपके और विक्रम के नक्षत्रों का योग कहता है कि विक्रम के हाथों आपका अहित होना है और आपका राज्य भी आपसे विक्रम ही छीनेगा। यह सब सुनकर शंख का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने आग्नेय नेत्रों से पंडितों को घूरा। पंडित उसकी मुख मुद्रा को देखकर भयभीत हो उठे और कांपती आवाज में कहने लगे, राजन, यह जो कुछ भी हमने कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा है। यह तो हमें जो कुछ अपने ज्ञान से प्राप्त हुआ वही आपसे कह दिया। पंडितों की बात सुनकर राजा शंख का गुस्सा कुछ कम हुआ। पंडितों की बातों की सत्यता को परखने के लिए उसने जंगल में जाने की तैयारी कर डाली। जब वह जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ की ओट में छुपकर देखा कि विक्रम मिट्टी के देवता के आगे खड़ा साधना में लिप्त था। राजा शंख को पंडितों की बात सत्य प्रतीत हुई। राजा शंख की निगाह फिर विक्रम की ओर पड़ी तो विक्रम योगी की भांति देव के समक्ष हाथ
हाथ जोड़े खड़ा था। कुछ देर पश्चात जब विक्रम ने अपनी साधना मुद्रा को भंग किया तो वह वहां से स्नान आदि के लिए चला गया। विक्रम के वहां से हटते ही राजा शंख उस देव के निकट पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उस मिट्टी के देवता का अपमान किया जिसकी विक्रम पूजा करता था। यह सब कुछ देखकर वहां खड़े राजा के सैनिक अचंभित रह गए और एक दूसरे से कहने लगे कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो यह ऐसी हरकतें कर रहा है। एक सैनिक बोला, किसी भी देवता का अपमान करना अपना अहित करने के बराबर है। देवता चाहे कोई भी हो, उसकी पूजा करना मनुष्य का कर्तव्य है, न कि उसको अपमानित करना। राजा के साथ आए हुए दरबारियों ने राजा को समझाना चाहा। उन्होंने कहा, राजन, ये आपने अच्छा नहीं किया जो एक ऐसे देवता की बेइज्जती की जिसके आगे आपको शीश नवाना था। राजा ने दरबारियों की सलाह को अपना अपमान समझा और अहंकार में भरकर बोला, मुझ में देवता और मिट्टी में पहचान करने की योग्यता है। अगर मैं इसे देवता पाता तो इसकी पूजा करता, परंतु यह सिर्फ मिट्टी का एक पुतला है, इसी कारण मैंने इसका अपमान किया है। राजा के विचार सुन दरबारी आहत हुए, परंतु चुप रहना उनकी विवशता थी। अब शंख विक्रम को मारने के लिए कोई युक्ति पर विचार करने लगा। इसी योजना के अंतर्गत वह विक्रम के निकट पहुंचा और उससे बहुत ही मीठे स्वर में बात करने लगा। वह बोला, विक्रम, यह क्या, तुम मेरे छोटे भाई हो और यहाँ सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, वह भी एक ऐसे भाई के होते हुए जो इस राज्य का राजा है। क्या तुम्हारी ये स्थिति मेरे मन को व्याकुल नहीं करती? क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ महल में चलकर रहो? तुम्हारे साथ रहने से मेरी शक्ति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्या तुम ये सब नहीं जानते? स्वभाव से कोमल हृदय वाला विक्रम उसकी चाल में फंसकर शंख के साथ राजमहल में आ गया। राजा शंख छल कपट से विक्रम को महल तक लाने में तो सफल हो गया। अब विक्रम को समाप्त करने के लिए उसने कोई सरल युक्ति ब्राह्मणों से पूछी। ब्राह्मणों ने जो तरकीब उसे बताई उसके अनुसार 7 जादू की रेखाएं उस कमरे के आगे खींची गई जिसमें विक्रम का निवास था और उन रेखाओं पर भूस फैला दिया गया। उन लकीरों की विशेषता यह थी कि रेखाओं पर जिसका भी पांव पड़ जाता वह घायल हो जाता। इसके अलावा एक खीरा मंगवाया गया जिस पर जादू के लिए मंत्र पढ़े गए। उसके साथ एक छुरी भी रखी गई। छुरी से अगर कोई खीरा काटता तो काटने वाले का सिर धड़ से कट जाता। ये उस छुरी की विशेषता थी। ये सब करके उसने एक सेवक के द्वारा विक्रम को बुलवाया। राजा शंख का विचार था कि विक्रम जब अपने कक्ष से बाहर कदम रखेगा तो उसका पैर लकीरों पर पड़ेगा और वह घायल हो जाएगा। इसी दौरान उसके हाथ में खीरा छरी देकर खीरा कटवाया जाएगा तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। इस प्रकार विक्रम की मृत्यु हो जाएगी और किसी पर उसकी हत्या का दोष भी नहीं लगेगा। परंतु वह विक्रम था जिसने जंगल में रहकर सच्चे मन से योग साधना की थी। परिणाम स्वरूप वह योग में विशेष महारत प्राप्त कर चुका था। अतः उसने अपने योग साधना के बल पर कमरे से बाहर निकलते ही यह जान लिया कि उसी के लिए लकीरें खींची गई हैं जिन पर पांव पड़ते ही वह कष्ट में घिर जाएगा। विक्रम लकीरों को पहचान कर उनसे बचता हुआ सिंहासन के निकट जा पहुंचा। सिंहासन पर बैठे शंख ने जब विक्रम को सकुशल अपने निकट पाया तो वह ईर्ष्या से जल गया, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने विक्रम की आप भगत की और कहा, आओ विक्रम, मेरे पास बैठो और यह खीरा काटो जिसका हम दोनों मिलकर साथ ही सेवन करेंगे। विक्रम उसके मन के भेद को जान गया था। फिर भी उसने एक हाथ में खीरा उठाया और खीरे को घुमा घुमा कर देखने लगा। शंख का हृदय धक धक करने लगा। उसने फिर कहा, विक्रम, इस छुरी को उठाओ और अपने हाथों से खीरा काटकर मुझे खिलाओ। विक्रम ने छुरी को उठाया और उसे खीरे के नजदीक ले जाकर तिरछी नजरों से शंख की ओर निहारा। राजा शंख विक्रम के छुरी उठाते ही अपने को सामान्य दर्शाने के लिए इधर उधर देखने लगा। विक्रम ने जब शंख को अपनी तरफ देखते न पाया तो तुरंत ही बिना किसी विलंब के छुरी को शंख के सीने में उतार दिया। विक्रम का वार इतना तीखा था कि एक ही वार में शंख का काम तमाम हो गया। राजा शंख की मृत्यु होते ही सारे दरबारी, समस्त सैनिक व सेवक हाथ बांधे विक्रम के आगे खड़े हो गए। दरबार में राजा विक्रम की जय जयकार के स्वर गूंजने लगे। तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी के जो भाव थे वो विक्रम के प्रति स्नेह और वफादारी के सबूत थे। जब जनता ने यह सब सुना तो उसमें भी खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम की जय जयकार से सारे नगर की एक एक गली में गूंजने लगी। विक्रम जनता की खुशियों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शंख से वहां की जनता परेशान थी। सैनिक व अंगरक्षक तक शंख के अत्याचार से त्रस्त थे। राजा शंख की मौत पर आंसू बहाने वाला अगर कोई था तो केवल उसकी पत्नी थी, जो उसकी मृत्यु पर बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका रोना पीटना भी विक्रम को राज सिंहासन पर बैठते ही हर किसी का प्रेम मिला व अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त था। विक्रम ने गद्दी पर बैठते ही अपने न्याय से अपने राज्य के ही नहीं अपितु दूसरे राज्य के नागरिकों का भी दिल जीत लिया। राजा विक्रम की वीरता को देखकर बड़े बड़े पराक्रमी भी उंगली को दांतों तले दबा लिया करते थे। पड़ोसी राज्यों के राजा उसके दरबार में हाजिरी देकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। इस प्रकार विक्रम ने अपने पिता के हत्यारे को मारकर उसकी दुष्टता का उसे फल दिया और जनता को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई। इतना कहकर पुतली रत्नमंजरी चुप हो गई। राजा भोज बोले, यह तो विक्रम के राजपाट हासिल करने की दास्तान है और इसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं जिससे विक्रम की महानता सिद्ध हो। यह बात सुनकर पुतली रत्नमंजरी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, सुन राजा भोज, यह तो विक्रम के बारे में कही जाने वाली कहानी का आरंभ है। ये ठीक है कि अब तक कही गई कहानी में विशेष कुछ नहीं है, पर अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह जरा अधिक ध्यान से सुनना, क्योंकि वह विक्रम की न्यायप्रियता एवं वीरता की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सुन। एक दिन राजा विक्रम कुत्ते, बाज, बहरी व लाव लश्कर को साथ लेकर शिकार के लिए चला। चलते चलते जब वह एक जंगल में पहुंचा तो
उसने एक अति सुंदर हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरण और घोड़ा इतने तेज दौड़े कि राजा के साथ आए सारे सैनिक व दरबारी बहुत पीछे छूट गए। हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा विक्रम को थकान का एहसास आने लगा, परंतु हिरण हाथ नहीं लगा। थककर जब राजा ने अपने चारों ओर देखा तो वह एक ऐसे निर्जन घने जंगल में था जिससे बाहर निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसके साथ आए सैनिक न जाने कितना पीछे थे। इस बात से भी अनजान था राजा विक्रम। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े की पीठ को थपथपाया। राजा विक्रम जंगल में रास्ता तलाशने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। वह जिस वृक्ष पर बैठा था वह वृक्ष सब वृक्षों में ऊंचा था और विक्रम उसके सबसे ऊंचे तने पर बैठा था। उसे दूर एक सुंदर नगर नजर आया। जब उसने नजरें गड़ाकर नगर को निहारा तो पाया कि नगर में खूब रौनक थी और चारों ओर चहल पहल नजर आ रही थी। राजा का मन नगर की सुंदरता से काफी मुग्ध हुआ। उसने विचार किया कि यह नगर आज तक मेरी नजरों से कैसे ओझल रहा और क्यों इस नगर का राजा मेरे दरबार में सम्मान प्रकट करने नहीं आया। मैं इस जंगल से बाहर निकलकर अपनी सेना को सजाकर इस नगर पर हमला करके इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लूंगा। राजा बुदबुदाया। उस नगर का एक दीवान जो कौए के रूप में उसी पेड़ पर बैठा था, उसने राजा विक्रम के यह शब्द सुने। राजा विक्रम के शब्द सुनकर उसने ऐसे बीत की जो राजा के मुंह पर जाकर गिरी और वह कांव कांव करता हुआ इस अंदाज में उड़ा जैसे कि विक्रम को मुंह चिढ़ा रहा हो। विक्रम क्रोध से आग बबूला हो उठा, परंतु जब तक वह तीर को कमान पर चढ़ाता कौआ उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। राजा को उसे उसकी दुष्टता का मजा चखाने का मौका नहीं मिला, परंतु उसका क्रोध कम नहीं हुआ। काफी प्रयास के बाद जब वह जंगल से बाहर आया और अपने महल में पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कौवों को पकड़ने का ऐलान करवा दिया। प्रत्येक कौए के बदले काफी इनाम की भी घोषणा की गई। परिणाम स्वरूप उस नगर के सारे बहेलिये कौवों को पकड़ने के लिए घरों से निकल पड़े। इस कार्य के बदले राजा विक्रम ने उन्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। जब सैकड़ों पकड़े हुए कौवों को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उनसे पूछा, बताओ तुम में से वो कौन सा कौवा है जिसने जंगल में हमारे मुंह पर बीत की थी। अगर हमें इस बात का पता नहीं चला तो हम सारे के सारे कौवों को मारने का आदेश दे देंगे। सब कौवों में सबसे बूढ़े कौवे ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, यूं तो एक की सजा इतने सारों को देना न्याय नहीं है। इससे कौवा जाति ही नष्ट हो जाएगी। आपका हमारे ऊपर क्रोध कारण ही है, क्योंकि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसी अशिष्टता आपके साथ कर सके। जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, यह कार्य अवश्य ही लूतबरन ने किया होगा, जो कौवे का भेष बनाए हमारे ही बीच रहता है, परंतु इस समय वह हमारे साथ पकड़ा नहीं जा सका है और आजाद घूम रहा है। लूतबरन वास्तव में कौन है? राजा ने पूछा। लूतबरन आपके पड़ोसी राज्य का दीवान है। ओह! विक्रम यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने पूछा, उसे किस तरह यहाँ लाया जाए? फिर बूढ़ा कौवा कृष्ण सोचकर बोला, ऐसा करो कि 2 कौवों को लूतबरन के पास भेजो और उससे कहलवाओ कि अगर वह दरबार में हाजिर नहीं हुआ तो सारे कौवे बेमौत मारे जाएंगे। कौवा के सरदार ने राजा की सलाह मानकर 2 तंदुरुस्त व जवान कौवों को लूतबरन की खोज के लिए तैयार किया। राजा के आदेश पर उन दोनों कौवों को रिहा कर दिया गया और वे दोनों कौवे लूतबरन की खोज में निकल पड़े। बहुत ही जल्द लूतबरन उनको मिल गया। लूतबरन से मिलकर उन कौवों ने अपनी सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि अगर वह उनके साथ नहीं गया तो सारे कौवे बेमौत मर जाएंगे। यह सुनकर लूतबरन उन दोनों के साथ राज दरबार में चलने को तैयार हो गया। लूतबरन जब राजा के महल में पहुंचा तो उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। महल में पहुंचकर लूतबरन ने राजा को सम्मान प्रकट किया और कहा, राजन, इन बेचारे कौवों से ऐसी क्या खता हुई है जो आपने इन सबको बंदी बनाकर रखा है और मुझे यहाँ क्यों बुलवाया गया है? इसका कारण मुझे बताने की कृपा करें। राजा विक्रम के आदेश पर जब लूतबरन को जंगल का वृतांत सुनाया गया तो लूतबरन ने कहा, राजन, जिस अपराध को मैंने किया है उसकी सजा इन सबको देना उचित नहीं है। कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। आपके साथ जो अशिष्टता हुई थी उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। राजा विक्रम बोले, हम तुम्हारे सत्य के प्रति समर्पण की भावना से प्रसन्न हुए। तुमने साहस के साथ अपना अपराध स्वीकार किया। हम तुम्हें सजा देने से पहले इन तमाम कौवों को आजाद करने का हुक्म देते हैं और तुमसे यह जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या यह सब शिष्टता के दायरे में आता है? राजा के आदेश पर सारे कौवों को आजाद कर दिया गया। वे सब राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए जंगल की ओर उड़ते चले गए। जब सारे कौवे वहां से चले गए तब लूतबरन ने कहा, राजन, मैं राजा बाहुबल का दीवान हूँ और बाहुबल के नगर को देखकर पेड़ पर बैठे हुए जो अहंकारी शब्द आपने बुदबुदाए थे, एक राज्य भक्त होने के नाते मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका और यह अशिष्टता कर बैठा। राजा ने कहा, लूतबरन, मैं एक ऐसे राजा का पुत्र हूँ जिसकी वीरता और अन्याय प्रियता का डंका चारों ओर फैला हुआ था। मैं धर्मसेन की संतान हूँ और मुझ में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं एक राज्य पर राज करता हूँ। क्या मुझे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण की बात नहीं सोचनी चाहिए? यह ठीक है राजन कि अपने राज्य के भले और उसके विस्तार के बारे में एक राजा को अवश्य सोचना चाहिए, परंतु इससे उसे अपनी शक्ति का बोध भी होना चाहिए, दूसरे की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। राजा बाहुबल एक ऐसे नगर का राजा है जिसके आगे आप
आपका नगर बहुत छोटा है, इसीलिए आपके पिता धर्मसेन उनके अधीन रहकर अपने राज्य की बागडोर संभालते थे। कुछ रुककर लूथबरन ने बात आगे बढ़ाई। राजन, अभी न तो आपने बाहुबल के राज्य को देखा है और न उसकी शक्ति को परखा है। बाहुबल को भी अभी तक यह नहीं जानता है कि धर्मसेन की मृत्यु हो चुकी है और धर्मसेन की जगह आपने राजपाट संभाल लिया है। अन्यथा अब तक आपके वहां जाकर उनके तिलक न करने पर बाहुबल अपनी सेना लेकर आपके इस राज्य पर चढ़ाई कर चुका होता और आपका राज्य उसकी शक्तिशाली सेना के हाथों खाक में मिल चुका होता। इसलिए हे राजन, मेरी आपको सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके फौरन ही बाहुबल के पास जाकर उसका तिलक करें एवं 100 वर्ष तक जीकर निष्कटक राज्य करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। राजा ने गंभीर मुद्रा में कुछ विचार किया। लूथबरन ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, यदि आपके किसी भी कार्य से प्रसन्न होकर बाहुबल ने आपको देवताओं के राजा इंद्र का दिया हुआ सिंहासन दे दिया तो आपका यश इस संसार में इतना फैलेगा कि आप जैसा यशस्वी राजा इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा न होगा। राजा इंद्र का सिंहासन। विक्रम के आश्चर्य की सीमा न रही। हाँ राजन, इंद्र का सिंहासन जिसे बाहुबल ने कठिन तपस्या के द्वारा राजा इंद्र को प्रसन्न कर प्राप्त किया हुआ है। बाहुबल इतना दानीव जनप्रिय राजा है कि अगर जनता में से ही कोई व्यक्ति उससे वो सिंहासन मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। इस प्रकार लूथबरन की बातों से प्रभावित होकर राजा विक्रम बाहुबल का तिलक करने के लिए लूथबरन के साथ चलने को तैयार हो गया। यह एक तरह से दोनों के लाभ की बात रही। एक तरफ तो लूथबरन किसी दूसरे राज्य पहुंचकर अपने राज्य की भक्ति को नहीं भूला और उसने अपनी हिम्मत से अपने राज्य व राजा की सच्ची तारीफ बयान की। दूसरी तरफ राजा विक्रम भी अपनी झूठी शान को न दिखाकर अपने राज्य की भलाई के लिए बाहुबल के नगर जाने को तैयार हो गया। इस तरह दोनों ने अपने उच्च चरित्र का प्रदर्शन किया। राजा विक्रम लूथबरन के साथ बाहुबल के नगर में पहुंचा तो वहां का वैभव, वहां की सुंदरता देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। विक्रम को अतिथि गृह में बैठाकर लूथबरन राजा के पास पहुंचा। राजा बाहुबल के समक्ष पहुंचकर उसने अभिवादन किया और कहा, महाराजाधिराज, धर्मसेन का पुत्र विक्रम आपके दर्शन हेतु आया है। राजा बाहुबल ने कहा, उन्हें ससम्मान हमारे पास लाओ। आदेश पाकर लूथबरन विक्रम को बाहुबल के पास ले गया। बाहुबल ने अतिथि सत्कार की शिष्टता बरतते हुए कुशलक्षेम पूछी और अपने पास बैठाया। इसी तरह वहां राजा विक्रम को कई दिन बीत गए। उसका अतिथि सत्कार उसकी कल्पना से परे हुआ। वह वहां के अतिथि सत्कार, वैभव और राजा की न्यायप्रियता को देख अत्यधिक प्रभावित हुआ। एक दिन उसने लूथबरन से कहा, लूथबरन, अब मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं, अतः अब मुझे अपने नगर जाना चाहिए। तुम बाहुबल से मेरे जाने की आज्ञा का प्रबंध करो। लूथबरन ने कहा, राजन, हमारे राजा का स्वभाव बिना दूसरे की मर्जी के जाने को न कहना है। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप स्वयं राजा के सम्मुख जाकर जाने की इजाजत मांगे। और हाँ, याद रहे, अगर राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहें तो आप उनसे इंद्र का सिंहासन मांग लेना। लूथबरन ने अपना इशारा दिया। विक्रम इंद्र के सिंहासन के बारे में और अधिक जानना चाहता था। उसने लूथबरन से कहा, मुझे इंद्र के सिंहासन के बारे में कुछ और बताओ। लूथबरन ने बताया, राजन, ये सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है। ये राजा इंद्र का सिंहासन है और ये सबसे पहले महादेव के पास था। महादेव ने इंद्र से प्रसन्न होकर इसे इंद्र देवता को दे दिया और बाहुबल की तपस्या से खुश होकर राजा इंद्र ने यह बाहुबल को दे दिया। यह सिंहासन साधारण सिंहासनों से भिन्न है। इस पर जो भी बैठेगा वह तीनों लोकों पर राज करेगा। इसमें जड़ित रत्नव जवाहरात का मूल्य संसार के सारे राजा भी मिलकर नहीं चुका सकते। इसके चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुतलियां पत्थर की न होकर जीती जागती इंसान हो और अभी बोलने लगेंगी। लूथबरन ने विक्रम को जो बताया उससे विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ी। अगले दिन लूथबरन राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अतिथि विक्रम द्वार पर खड़े विदा की आज्ञा मांगते हैं। यह सुनकर राजा तुरंत द्वार पर पहुंचा। विक्रम ने राजा को देखकर उनका अभिवादन किया। फिर खुश होकर राजा ने कहा, हे विक्रम, तुम जो भी चाहो मांग लो। विक्रम ने कहा, महाराज, वैसे तो मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है, पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वो सिंहासन दे दीजिए जो राजा इंद्र का है। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हमने वो सिंहासन तुम्हें दिया। इस प्रकार विक्रम राजा इंद्र का सिंहासन अपने साथ लेकर अपने राज्य में लौटा। सिंहासन पाकर विक्रम बहुत प्रसन्न था। सिंहासन को प्राप्त करते ही उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। आस पड़ोस के राजाओं ने आकर विक्रम का तिलक करना प्रारंभ कर दिया और जो अहंकार में डूबकर तिलक करने नहीं आया उसे अपना राज्य गंवाना पड़ा। विक्रम से अपनी जान बचाने के लिए वह दर दर भटकता फिरा। इसी तरह विक्रम विक्रमाजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब उसकी ख्याति इस लोक के साथ साथ अन्य लोकों में भी फैलने लगी तो उसने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। अब उसके राज्य की सीमा को नाप पाना कठिन था। दूर दूर तक विक्रम का ही राज्य था और विक्रम अब राजा विक्रमादित्य के नाम से चारों ओर ही नहीं अपितु तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। विक्रमादित्य ने अपने राज्य के राज पंडितों को बुलाकर पूछा, मेरा मन करता है कि मैं अपने नाम को सदा जीवित रखने के लिए विक्रम संवत चलाऊं। ग्रहचाल व शास्त्र इत्यादि इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे बताओ। पंडितों ने कहा, राजन, आपका यश जो इस समय तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसके चलते आप जो भी उचित समझें करें, आप सफल होंगे। पंडितों की बात सुनकर राजा ने एक विशेष दिन बहुत ही भव्य आयोजन किया जिसमें ढेर सारा दान पुण्य किया गया और उसी दिन अपने नाम के अनुरूप विक्रम संवत की नींव डाली। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की कथा को सुनाकर पुतली ने कहा, अगर तुझ में विक्रमादित्य के समान गुण हो तो तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य है।
अन्यथा नहीं। राजा भोज पुतली की बात सुनकर सोच में पड़ गया। इस प्रकार उस दिन सिंहासन को ग्रहण करने की शुभ घड़ी समाप्त हो गई। अगले दिन जब राजा भोज ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी राजा भोज यह अप्रत्याशित आवाज सुनकर राजा के साथ सारे दरबारी चौंक उठे। सबने देखा कि पहली पुतली रत्न मंजरी तो चुप थी, परंतु दूसरी पुतली अपनी आंखों को समस्त दिशाओं में घुमा घुमाकर पूरे दरबार का निरीक्षण कर रही थी। उसकी चमकीली आंखों को चारों ओर घिरते देखकर सब अचंभित रह गए।